इसमें कोई शक नहीं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि हम बड़े दाल आयातक भी हैं। सवाल यह है कि ऐसा विरोधाभास क्यों? जब हम बड़े उत्पादक हैं तो बड़े आयातक क्यों? जवाब यह है कि बढ़ती जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दलहन फसलों की जितनी खेती होनी चाहिए थी, उस गति से खेती की रफ्तार नहीं बढ़ी है। आज़ादी के बाद से ही हमारी पॉलिसी ऐसी रही जिसमें धान गेहूं की फसलों पर ज़्यादा जोर दिया गया और दलहन फसलें पीछे छूटती गईं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अगर पुराने पन्नों को पलटा जाए तो इसे लेकर एक दिलचस्प जानकारी सामने आती है, जिसमें यह साफ पता चलता है क्यों हम दालों को इंपोर्ट करने पर मजबूर हैं। दरअसल दालों के मामले में आत्मनिर्भरता की तरफ जो रास्ता जाता है उस पर हमने बहुत देर से चलना शुरू किया। अब हम जितना एरिया और उत्पादन बढ़ाते हैं उससे ज़्यादा तेज़ी से खपत बढ़ जाती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। अरहर यानी तूर दाल भारत में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली दालों में से एक है। इसका दाम 170 से 200 रुपये किलो तक पहुंच गया है। अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो पिछले एक साल में ही अरहर दाल का दाम करीब 60 रुपये किलो तक बढ़ चुका है। दूसरी दालों का भी भाव लगातार रिकॉर्ड बना रहा है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि दालों की महंगाई की असली वजह है क्या। इसका सही जवाब जानने के लिए हमें यह देखना और समझना पड़ेगा कि क्या वाकई दलहन फसलों की खेती कम हो गई है या फिर जनसंख्या वृद्धि के साथ उसका दायरा जितना बढ़ना चाहिए था वह नहीं बढ़ा, या फिर उसकी उत्पादकता जितनी बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ी। जब हम दलहन फसलों का रकबा देखेंगे तो यह बढ़ा जरूर नज़र आएगा, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से इसकी खेती जितनी बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ी। यह बात भी आपके समझ में आएगी। जब हम प्रति व्यक्ति दाल की उपलब्धता देखेंगे तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। इस वक्त सालाना प्रति व्यक्ति दाल की उपलब्धता पहले के मुकाबले घट गई है। साल 1951 में भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष दालों की उपलब्धता 22.1 किलोग्राम थी, जो 2021 में घटकर सिर्फ 16.4 किलोग्राम में ही रह गई है। जाहिर है कि बढ़ती जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दलहन फसलों की खेती की जो रफ्तार होनी चाहिए थी वो अभी नहीं है। यह उपलब्धता तो तब है जब पिछले 7-8 साल में दलहन फसलों का एरिया और उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि हम दलहन के मामले में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वरना अगर 2010 की बात करें तो प्रति वर्ष दालों की जो उपलब्धता है वो सिर्फ 12.9 किलोग्राम ही थी, यानी लगभग 13 किलो के आसपास। जबकि भारत में शाकाहारी लोगों के लिए दालें प्रोटीन का अच्छा सोर्स मानी जाती है। अब हम बात करते हैं कि दलहन फसलों की उपेक्षा दरअसल शुरू कहाँ से हुई, इसकी बुआई कम कैसे हुई और इसके लिए जिम्मेदार कौन सी सरकारें नहीं हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार आज़ादी के बाद भारत में दलहन का जो क्षेत्र था वो गेहूं से भी करीब डबल हुआ करता था। साल 1972-73 तक गेहूं का एरिया लगभग डबल हो गया, जबकि दलहन फसलों के रकबे में मामूली ही वृद्धि हुई। 60 के दशक की अगर शुरुआत की बात करें तो 60 की दशक की शुरुआत से 2015-16 तक दलहन फसलों का एरिया लगभग स्थिर रहा, न ज़्यादा घटा और न ज़्यादा बढ़ा। इससे दालों की मांग और आपूर्ति में काफ़ी अंतर आ गया। एक तरफ दलहन फसलों की खेती नहीं बढ़ी तो दूसरी तरफ हमारे वैज्ञानिक अधिक उत्पादन देने वाली जो दालों की किस्में हैं उसे बनाने में फेल रहे, इसलिए उत्पादकता में हम काफ़ी पीछे रहे। दलहन फसलों की जो कनाडा और चीन में जो उत्पादकता है, अगर वैसी उत्पादकता भारत में होती तो आज जितने एरिया में दलहन फसलों की खेती हो रही है उतने में ही हम आत्मनिर्भर होते। हमको दालें आयात नहीं करनी पड़ती। दलहन फसलों के मामले में आत्मनिर्भर बनने का रास्ता हमने बहुत देर से चुना। 2014 में नई सरकार आने के बाद 2015 में इसकी कोशिश शुरू की गई। इस पे एक थिंकिंग शुरू हुई कि दलहन के मामले में हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पे चलना है। आंकड़ों से भी इसकी तस्दीक कर सकते हैं, उस आंकड़ों की कसौटी पर भी इसे परख सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 1959-60 में भारत में सिर्फ 24.83 मिलियन हेक्टेयर में दलहन फसलों की खेती होती थी, जबकि साल 2015-16 में भी इसका एरिया बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा और यह 24.91 मिलियन हेक्टेयर तक ही सीमित रहा। लेकिन 2016-17 में यह बढ़कर 29.45 मिलियन हेक्टेयर हो गया और 2021-22 में यह 31 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा हो चुका है। यानी 2015 में जब हमने
इसमें आत्मनिर्भर बनने का एक सपना देखा, उसके बाद एरिया बढ़ा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि गेहूं और चावल का एरिया बढ़ाने की ज़रूरत थी और उस पर जोर भी दिया गया। एरिया भी बढ़ा और उत्पादन भी बढ़ा गेहूं चावल का। लेकिन दलहन और तिलहन फसलों की इतनी घोर उपेक्षा हुई कि आज नतीजा ये है कि दोनों के मामले में हम बड़े आयातक हैं, हम बड़े इम्पोर्टर हैं। हम सालाना करीब 1,40,000 करोड़ रुपए का खाद्य तेल और 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की दालें आयात कर रहे हैं और इस पे हमारा जो कमाया हुआ डॉलर ये खर्च हो रहा है। अब दलहन के मुकाबले गेहूं का एरिया बढ़ने की रफ्तार को भी देखने की कोशिश करते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1950-51 में गेहूं का एरिया मुश्किल से 10 मिलियन हेक्टेयर था, जो 2020-21 में बढ़कर करीब 31 मिलियन हेक्टेयर हो गया। जबकि दलहन का एरिया उस वक्त 19 मिलियन हेक्टेयर था, जो 2020-21 में बढ़कर 31 मिलियन हेक्टेयर हुआ। गेहूं की जो खेती है भारत में वो सिर्फ रबी सीजन में होती है, जबकि दलहन फसलों की खेती तीनों सीजन में होती है। इसको समझने की एक बार कोशिश करते हैं। रबी सीजन में सबसे ज़्यादा 150 लाख हेक्टेयर में, खरीफ सीजन में 140 लाख हेक्टेयर में और जायद में यानी समर सीजन में 20 लाख हेक्टेयर में दलहन फसलों की बुआई होती है। इसमें से करीब 100 लाख हेक्टेयर का एरिया सिर्फ चने का है, जबकि अरहर की बुआई का जो एरिया है वो करीब 47 लाख हेक्टेयर है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि अरहर की दाल दरअसल महंगी हो क्यों रही है। भारत में दाल के रूप में अरहर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसका उत्पादन पिछले साल भर में ही करीब 8 लाख मीट्रिक टन कम हो गया है। ये चौंकाने वाली बात है कि एक साल में 8 लाख मीट्रिक टन उत्पादन कम हो गया। साल 2021-22 में 42 लाख टन का उत्पादन हुआ था, जो 22-23 में घटकर सिर्फ 34 लाख टन के आसपास रह गया। भारत में लगभग 45 लाख टन अरहर की डिमांड होती है सालाना, जबकि हम 34-35 लाख का ही उत्पादन कर रहे हैं। यानी इसके डिमांड और सप्लाई के बीच में करीब 10 लाख टन का गैप है। इसीलिए जो है हम अरहर की दाल ज़्यादातर आयात कर रहे हैं और आयात की वजह से इसकी महंगाई लगातार बढ़ रही है। अरहर का उत्पादन इतना कम क्यों हो गया, इसको समझने से पहले हम इसके आयात पे बात करते हैं। इसका आयात हम म्यांमार, मोजाम्बिक और तंजानिया से करते हैं। कमोडिटी विशेषज्ञों का कहना है कि तूर दाल की जो खुदरा कीमतों में वृद्धि का जो कारण है वो प्रतिकूल मौसम और प्रमुख उत्पादक जो है इसके कर्नाटक और महाराष्ट्र में फसल पर बिल्ट रोग का हमला हुआ था। इसकी वजह से 2022-23 में घरेलू उत्पादन कम हो गया। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार देश में मसूर दाल के उत्पादन और मांग में लगभग 8 लाख मीट्रिक टन का अंतर है, जबकि उड़द की दाल की डिमांड और सप्लाई में करीब 5 लाख टन का अंतर है। और भारत में साल 2021-22 में करीब 16,628 करोड़ रुपए की दालों का आयात किया गया, जबकि 2020-21 में यह सिर्फ 12,000 करोड़ के आसपास था। यानी एक साल में ही करीब 4-5 हज़ार करोड़ रुपए का हमें ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ा। दालों की जो कीमत है उसमें इतना उतार चढ़ाव क्यों होता है, इसको लेकर केंद्र सरकार का एक बयान आया। केंद्र सरकार ने कहा है कि तूर और उड़द सहित जो दालों की कीमतों में साल दर साल जो उतार चढ़ाव होता है उसमें कभी किसानों को कम कीमत मिलती है, कभी मौसम की जो स्थिति होती है वो ख़राब होती है और कभी उसका एरिया कवरेज कम होने की वजह से इसका दाम ज़्यादा उतरता चढ़ता है। जिस साल किसानों को कम कीमत मिलती है और वो उस साल किसान बुआई कम कर देते हैं। और दलहन फसलों की जो सरकार खरीद करती है वो मूल्य समर्थन स्कीम है, उसके तहत इसकी खरीद होती है और इसकी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद होती है और ये एक तरह से नोटिफाइड जो 23 फसलें हैं उसमें शामिल है। इस बीच ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि 2022-23 में दलहन फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। हमने 278 लाख टन दालों का उत्पादन किया है, ये अब तक का रिकॉर्ड है और इतना अधिक दालों का उत्पादन कभी नहीं हुआ था। ये पिछले साल से करीब 5 लाख टन ज़्यादा है। मौजूदा सरकार दलहन फसलों की खेती बढ़ाने पर जोर दे रही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार ज़्यादा है और जो दलहन फसलों का जो उत्पादन है उसकी रफ्तार उसके मुकाबले बहुत कम है। इस फासले को तब खत्म किया जा सकता है जब एमएसपी पर भरपूर खरीद हो और किसानों को अच्छा दाम मिले। इसका दूसरा कोई सही रास्ता नहीं हो सकता। किसानों को अच्छा दाम मिलेगा तो निश्चित तौर पे इसका रकबा बढ़ाएंगे और हमें आयात पर उतना निर्भर नहीं होना पड़ेगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक है। विश्व में दालों का जितना उत्पादन होता है उसमें भारत का योगदान करीब 25% है, जबकि खपत यहाँ 28% है। यानी
करीब 3% का गैप है। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक ये दलहन के प्रमुख उत्पादक हैं और तूर दाल के मामले में कर्नाटक और महाराष्ट्र सबसे आगे हैं दोनों। कर्नाटक पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। दालों की जो मांग और आपूर्ति है उस गैप को ख़त्म करने के लिए सिर्फ खेती का दायरा बढ़ाने की ही ज़रूरत नहीं है, इस पे कुछ किसी वैज्ञानिकों पे भी सवाल उठाना ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो दालों की उत्पादकता है उस गति से नहीं बढ़ी है जिस गति से दूसरे देशों में उत्पादकता बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन FAO के मुताबिक दुनिया भर में दलहन फसलों की सबसे ज़्यादा उत्पादकता कनाडा में है। यहाँ प्रति हेक्टेयर 1950 किलो दाल पैदा होती है। इसी तरह 1907 किलो के साथ अमेरिका दूसरे, 1869 किलो के साथ यूथोपिया तीसरे, 1821 किलो के साथ चीन चौथे और 1635 किलो के साथ म्यांमार 5वें स्थान पे है। भारत में दलहन फसलों की जो उत्पादकता है वो सिर्फ 697 किलो प्रति हेक्टेयर है, जो 2018 में इसके विश्व औसत 964 किलोग्राम से भी बहुत कम है। इसलिए उत्पादकता में कमी को लेकर के कृषि वैज्ञानिकों पर भी सवाल उठना लाजमी है और उन पर सवाल उठाया जाना चाहिए कि उन्होंने अधिक उत्पादकता वाली दलहन किस्में क्यों नहीं विकसित की और इसमें वो कैसे दूसरे देशों के मुकाबले पीछे रह गए। अब हम बात करते हैं कि दालों का जो घरेलू उत्पादन है वो कैसे बढ़ेगा और आत्मनिर्भरता का रास्ता कैसे हम तय कर पाएंगे। दालों के घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए जो एक बड़ा कदम उठाया केंद्र सरकार ने और 2023-24 में इसमें मूल्य समर्थन जो योजना है जिसके तहत MSP पे इसको ख़रीदा जाता है, उसमें जो 40% टोटल प्रोडक्शन की सीलिंग थी कि सिर्फ 40% की खरीद होगी, उस सीलिंग को सरकार ने हटा दी है। यानी अब MSP पे 100% दाल की खरीद हो सकती है। सिर्फ कुल उत्पादन की 40% ही पहले खरीदा जाता था, उस बैरियर को सरकार ने तोड़ दिया है। अब किसान चाहे जितनी दाल MSP पर बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, उसकी कोई सीलिंग नहीं होगी। लेकिन इसका असर फिलहाल अगले साल तक दिखाई देगा और इस तरह की और खबरों के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।